हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग वेल एंड आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छा कर रहे होंगे. सो आज दिस इज सुमन शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट. एंड आज का जो सेशन है वो है फ्रेजल वर्ब्स पे. तो बेसिकली इससे पहले हम कुछ सेशंस ऑलरेडी ले चुके हैं फ्रेजल वर्ब्स पे एंड ये उनका आगे कंटिन्यूएशन है. सो देखते हैं. एंड बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स जो है वो आपके सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक, एसएससी, सीडीएस, लाइक कोई भी डिफेंस एग्जाम है, या फिर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए या सीयूईटी के लिए, तो सभी एग्जाम्स में फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं एंड इनडायरेक्ट वे में उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में, पैसेज में, आरसी में यूज होता ही है. तो फ्रेजल वर्ब्स तो लाइक आपको वैसे भी आने चाहिए. दिस इज द पार्ट ऑफ लाइक वोकैबुलरी. एंड अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो भी फ्रेजल वर्ब्स का अपना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है. सो गाइज इस पार्ट 3 में हम ऑलरेडी 10 वर्ड्स जो हैं वो कर चुके हैं. अब नेक्स्ट जो 10 वर्ड्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. सो चलिए, अगर आप लोगों ने अब तक लाइक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा. एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे के जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच जाए. ओके, एंड दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स. तो गाइज ये टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सो डेट आपके पास में प्रैक्टिस मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. ओके, सो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उन वर्ड्स को एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो 5 मिनट्स में हम रिवाइज करते हैं वो रिविजन कर लेते हैं. सो आज का जो लाइक इन वर्ड्स को 10 वर्ड्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्विक रिविजन हो जाए. कम बाय मीन्स होता है कोई चीज मिलना या प्राप्त होना, कोई चीज मिल जाना. जो नेक्स्ट वर्ड हमने किया था वो था कम ऑफ. तो बेसिकली कम ऑफ मीन्स होता है बिलोंग करना, जैसे आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जिनसे बिलोंग करते हैं. सो कम ऑफ मीन्स होता है बिलोंग करना. फिर हम कम ऑफ यानी कि OFF अगर ऑफ यूज करते हैं कम के साथ में, इट मीन्स होता है किसी चीज से अलग होना, सेपरेट होना या अलग हो जाना, है ना. उस सेंस में आप इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमने किया था कम ओवर. कम ओवर मीन्स होता है ओवरकम करना, किसी चीज से बाहर निकलना, चीजों से आगे बढ़ना, मूव ऑन करना. सो कम ओवर मीन्स होता है किसी चीज से ओवरकम करना, मूव ऑन करना, उस चीज से आगे बढ़ना. नेक्स्ट जो है हमारे पास में वर्ड था, हमने पिक्चर मेथड के थ्रू किए थे, तो आई होप कि आप सबको अच्छे से याद हो गए होंगे. नहीं तो एक बार फिर से आप रिवीजन देख सकते हैं. कम राउंड मीन्स होता है किसी चीज से एग्री करना या फिर रिकवरी करना एक बहुत बड़ी इलनेस से, किसी बीमारी से, या आप किसी चीज से होश में आना, किसी बीमारी से ओवरकम करना, बाहर निकलना, रिकवर होना यानी किसी बीमारी से, या फिर किसी चीज में सहमत होना, एग्री होना या किसी को एग्री करना. सो जैसे कि आपको मैंने ये श्री राम एंड लक्ष्मण जी एंड हनुमान जी वाला ये पिक्चर मेथड के थ्रू बताया था कि हनुमान जी जो हैं, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए संजीवनी बूटी लाए और उन्हें क्या किया था, लक्ष्मण जी केम राउंड. इट मीन्स कि उस बीमारी से होश में आए, बाहर निकले, राइट. नेक्स्ट है आपके पास में कम अपॉन. नेक्स्ट वर्ड था कम अपॉन. कम अपॉन मीन्स होता है गेट बाई चांस, संयोगवश मिलना, कोइंसिडेंटली मिलना. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये अपने एक्स से मिलना कोइंसिडेंटली, तो ऐसी स्माइल आ जाती है अगर आप कुछ प्लान नहीं हो बट कोइंसिडेंटली जो है वो मिल जाए अगर आप अपने एक्स से. नेक्स्ट था आपके पास में कॉप विद. कॉप विद मीन्स था मैनेज करना है, किसी चीज का सामना करना, करेज के साथ में सामना करना, डट कर सामना करना. कट डाउन. कट डाउन मीन्स क्या होता है, कटौती करना, कमी करना. इट मीन्स कि सपोज अगर आपके इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो आपको उन खर्चों में क्या करना चाहिए, कमी करना चाहिए, राइट. जैसा कि आपने इस पिक्चर के थ्रू भी समझ लिया था. नेक्स्ट था कट ऑफ. कट ऑफ मीन्स होता है डिसकंटिन्यू कर देना, हटा देना, अपने लाइफ से किसी को रिमूव कर देना, कट ऑफ कर देना, है ना. जैसे ये गुड्डू भैया के पिताजी ने किया था जब ये गैंगस्टर बनने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया आप अब हमारा आपका कोई रिश्ता ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है. एंड द लास्ट वर्ड था कट आउट फॉर. लास्ट वर्ड था कट आउट फॉर. कट आउट फॉर मीन्स क्या होता है, उपयुक्त होना, सूटेबल होना किसी चीज के लिए. तो चलिए आज जो है हम स्टार्ट करेंगे यहां से कट आउट. ओके, ये है कट आउट. कट आउट मीन्स होता है, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं. टू टेक अ पीस फ्रॉम द ओल.
पूरे में से कोई एक पीस लेना। जैसा कि आपको इस पिक्चर के थ्रू दिख ही रहा होगा, ये जो एक पीस है पूरे में से क्या है, कोई एक पीस लेना, कोई एक पार्ट लेना। इट मीन्स थोड़ा सा पार्ट लेना पूरे में से, यानी कि काट कर निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, ही कट आउट अ पीस ऑफ द केक एंड पुट इट इन माई प्लेट। उसने इस पूरे केक में से एक पीस जो है वो निकाला और मेरी प्लेट में रख दिया। ठीक है, उसने क्या किया, पूरे में से एक पीस जो है वो निकाला और मेरी प्लेट में रख दिया। कट आउट फ्रॉम द ओल। तो बेसिकली कट आउट मीन्स क्या होता है, पूरे में से थोड़ा सा पार्ट लेना। ठीक है, कट आउट मीन्स क्या होता है, पूरे में से थोड़ा सा पार्ट लेना। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे पास आज का वो है कट अप। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कट अप। कट अप मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड भी बोल सकते हैं, या कट इनटू स्मॉल पीस। ठीक है, वैसे डिस्ट्रेस्ड ही लेंगे, यानी कि किसी चीज से दुखी होना बहुत ज्यादा, है ना, या परेशान होना। दुखी होना या परेशान होना, जैसे देखो इस बच्चे की शक्ल से दिख रहा है ना कि ये बहुत दुखी है। इस बच्चे की शक्ल से दिख रहा है कि ये क्या है, बहुत दुखी है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, क्यों दुखी है वो भी पता चल जाएगा। शी वॉज कट अप। कट अप मीन्स क्या है, परेशान है, दुखी है, स्ट्रेस्ड है। बिकॉज क्यों है, शी हैड बीन स्कॉल्डेड बाय हर टीचर, क्योंकि उसे उसके टीचर ने क्या किया, डांट दिया, फटकार दिया। उसके टीचर ने क्या किया, उसे डांट दिया, फटकार दिया। यानी कि क्लियर है, डांटना या फटकार लगाना। कटअप मीन्स क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस्ड होना, या फिर किसी चीज से परेशान होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड में होना, स्ट्रेस में होना बहुत ज्यादा। क्यों है वो स्ट्रेस में, क्योंकि इसके टीचर ने क्या किया, इसे डांट दिया, फटकार लगा दिया, इसको डांट दिया, इस वजह से ये क्या है, दुखी है, बहुत परेशान है ये बच्ची। ओके, आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल मुन्ना भैया वाला। आई थिंक सबने देखा है मिर्जापुर, तो इसके थ्रू आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। मुन्ना भैया वॉज कट अप। मुन्ना भैया वॉज कट अप व्हेन ही वॉज नॉट गिवन ड्यू रिस्पेक्ट। मुन्ना भैया जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए, जैसा इनकी शक्ल से ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा दुखी हो गए जब इन्हें रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिला। ये इनका डायलॉग काफी फेमस भी हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा है तो। अगर नहीं भी देखा है तो डायलॉग जरूर देखा होगा, इंस्टाग्राम तो सब चलाते ही हैं। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो इट मीन्स यहाँ पर जो मुन्ना भैया हैं बड़े दुखी हो गए थे कि भाई वो, उन्हें लगता था कि वो उस योग्य हैं, लेकिन उनके घर वाले, उनके दोस्त, कोई भी उनकी योग्यता, इवन उनकी जो क्रश थी वो भी उनकी योग्यता नहीं पहचान पा रही थी। तो बहुत बहुत आई थिंक ये वो सीन है जब वो, आई थिंक अपनी जो उनकी जो क्रश थी उसको गोली से मार देते हैं। तो कि बहुत दुख होता है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, है ना। तो यस, तो ऐसा कट अप मीन्स बेसिकली क्या हो जाएगा, दुखी होना, परेशान होना किसी चीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं मुन्ना भैया से। नेक्स्ट है डाई डाउन। नेक्स्ट है डाई डाउन। डाई डाउन मीन्स क्या होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर। ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाना। तो वो क्या हो सकता है, राइट्स हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, स्टॉर्म हो गया, एटसेट्रा। धीरे धीरे रुकना, धीरे धीरे। जैसे कि स्टॉर्म जो है वो आपने समुद्र में कभी बीच पर गए हो, खैर गई तो मैं भी नहीं हूँ, टीवी में ही देखा है। कभी बीच में जाइए, समुद्र में, नदी के किनारे तो सब गए होंगे, नदी तो देखी होगी, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी तो सब गए ही होंगे आई थिंक, है ना। अपने पाप धोने तो गए होंगे, ठीक है, नहीं गए हो तो चले जाना। तो गंगा नदी पर भी तो ऐसा ही होता है ना, किनारे पे जो स्टॉर्म है ना, तो वो धीरे धीरे रुकना, धीरे धीरे थमना। द विंड हैज डाइड डाउन। हवा जो है वो क्या है, धीरे धीरे मर नहीं गई है। डाइड डाउन मीन्स यहाँ पे मर जाना नहीं है, यहाँ पे है धीरे धीरे थम जाना, रुक जाना, स्लो हो जाना, ठीक है, ये होता है। आप लिख ले एंड इसका मीनिंग भी लिखें और इसका एग्जाम्पल भी लिखें, तो आपको जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज आपको हेल्प करेगी रिवीजन के टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लो। स्टे अंडरग्राउंड अंटिल द मैटर डाइज डाउन। जब तक धीरे ना पड़ जाए, रुक ना जाए, थम ना जाए, धीरे ना पड़ जाए,
अंडरग्राउंड ही रहो जब तक कि ये मैटर जो है धीरे ना पड़ जाए, स्लो ना हो जाए, है ना। ऐसा ही तो होता है, इतने सारे केसेस होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, अभी एक केस आया था जो आईएएस जो थे उसके भांजे का। तो इन जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इनके जो रिलेटिव्स ही ले लो या फैमिली वाले ले लो, बड़े बड़े क्राइम करते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का रेप कर देते हैं, बट एज सच उस पर कोई वो मामला एक बार के लिए उठता है एंड देन बाद में वो स्लो डाउन पड़ जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यही तो हमारे देश की खासियत है। खासियत बोल दो या कमी बोल दो, लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए ऐसा कोई बड़ी चीज़ें हैं ही नहीं, यहाँ पर कोई लॉज हैं ही नहीं जिन पे स्ट्रिक्ट इंस्टेंट एक्शन हो। अगर 2-5 ऐसे स्ट्रिक्ट इंस्टेंट एक्शन ले लिए जाएं तो ऐसा कुछ हो ही नहीं, बट ऐसा तो कुछ होता नहीं है, छूट जाते हैं बाद में वो लोग। तो यही है, स्टे अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड ही रहो जब तक कि मैटर क्या हो, स्लो डाउन ना पड़ जाए, धीमा ना पड़ जाए। बाद में ये मैटर्स क्या होते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, स्लो पड़ जाते हैं। ऐसे लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो लड़कियां वोट देती क्यों, देना ही नहीं चाहिए, मैं तो नहीं देती हूँ, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी के लिए तो कोई लॉज, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं ही नहीं हमारे यहाँ पर, जैसे कि अदर कंट्रीज में है। तो वैसे कुछ हो तो सेफ्टी बढ़ेगी, है ना। ऐसे तो हम एक तरफ बोलते हैं कि लड़कियां नवरात्रि में पूजते हैं, देवी होती हैं, उन्हें हम दुर्गा माता के बराबर समझते हैं, देवी हैं, पूजते हैं, ऐसे उनकी कतई इज्जत नहीं होती है। तो बस यही तो है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी अभी स्टिल जो प्राइम मिनिस्टर है या नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, आई थिंक उन्हें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और लड़कियों को भी यही देख के वोट देना चाहिए, अदरवाइज और तो क्या ही है। चलिए, सो अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। इट मीन्स अब ये कह रहे हैं कि अब अंडरग्राउंड होने का कोई क्रिमिनल ही होगा, अब अंडरग्राउंड होने का समय जो है वो आ गया है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है डाई आउट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, डाई आउट। डाई आउट मीन्स क्या होता है, बिकम आउट ऑफ यूज या एग्जिस्टेंस, यानी कि विलुप्त हो जाना या शांत हो जाना, विलुप्त हो जाना या शांत हो जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ समथिंग लाइक, आप बोल सकते हैं स्पेसीज ऑफ एनिमल की बात कर लो और अ लैंग्वेज की ही क्यों ना बात कर लो, जैसे संस्कृत हो गई, संस्कृत लैंग्वेज है ना, इज डाइंग आउट, वो क्या हो रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, क्योंकि इट इज डिसअपियरिंग एंड कुड सून बी लास्ट फॉर एवर, जल्द ही ये डिसअपियर हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं क्योंकि ऐसा संस्कृत अभी उतना वो है नहीं ना, लोग अभी थोड़ा सा साउथ में और अगर हमारे इधर जाते हैं नॉर्थ में, बहुत डिफरेंस है। साउथ में भी अपनी लैंग्वेज को बहुत प्रायोरिटी पे देते हैं, रखते हैं लोग, है ना। हमारे इधर आ जाओ नॉर्थ साइड में, जिनको इंग्लिश नहीं आती है उन्हें ऐसा लगता है कि अरे यार इन्हें इंग्लिश नहीं आती, अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती, ऐसा लगता है कि अपनी लैंग्वेज से ज्यादा इंग्लिश को वैल्यू दी जाती है, कि अच्छा आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो उसको ऐसे समझा जाता है ये तो कुछ है ही नहीं, उसको तो कुछ समझते ही नहीं है लोग, राइट, ये होता है ना। बट साउथ में अगर आप अभी भी चले जाओ, अपनी लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी देते हैं वो लोग, इन जनरली अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो यस, वो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को उन्होंने बचा रखा है अब तक। लेकिन जैसे अगर हम इधर आते हैं तो हमारी लैंग्वेजेस बहुत धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा उन्हें वो इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है। तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस अपनी लैंग्वेज को देनी चाहिए, बाकी अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो बाद में है। वो आपकी एक बोलते हैं ना, आपकी मातृभाषा है, आप जो बोलते हैं, बट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, समझ रहे हो, ये एक लैंग्वेज है जैसे अदर लैंग्वेजेस होती हैं। तो यस, हमें आई थिंक अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्रायोरिटी भी देनी चाहिए एंड देन उसे ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। एज सच इतना तो आना ही चाहिए कि हाँ यार वो हमेशा रहे, कंटिन्यू आगे भी रहे, पीढ़ी पीढ़ी से। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, ही थॉट दैट द कस्टम हैड डाइड आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। आजकल ट्रेडिशंस ले लो, ट्रेडिशन, जो लोग ट्रेडिशनल होते हैं या अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने कल्चरल ड्रेसेस को जो पहनते हैं, तो आजकल के बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे, उन्हें लगता है कि अगर कोई अपने कल्चरल ड्रेसेस को पहन रहा है, अपने ट्रेडिशंस फॉलो कर रहा है, इट मीन्स ये तो गंवार है, यही होता है ना, कि अरे यार ये तो मतलब कितना ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, ऐसा माना जाता है, इनका कितना ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है, ये तो बहुत ही गंवार है ना, ये तो शो ऑफ करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके अपने ट्रेडिशंस को, आपके जो ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, आपकी जो परंपराएं हैं, गलत नहीं बट जो कुछ अच्छी परंपराएं हैं, या आपके जो स्पेशली आपका जो पहनावा है, एटलीस्ट आपको उसको अगर
आप ही कंफर्टेबल नहीं होंगे उसको पहनने में, या फिर आप जो है आप ये सोचेंगे कि हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर जो है, कल्चर की बात कर रही हूँ मैं, तो हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर जो है अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आप उसे आगे कैसे लेके जाएंगे, राइट। तो बोलते हैं ना, अभी जो आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं बोलते हैं अरे यार सलवार कमीज कौन पहनता है, अरे यार साड़ी कौन पहनता है, अरे यार लहंगे वगैरह जो हमारी जो ड्रेसेस है बेसिकली ये कौन पहनता है आजकल, आप क्या इतने ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के हैं, या फिर आप तो इतना शो ऑफ करते हैं। दिस इज नॉट अ शो ऑफ बट येस वी कैन से कि हम लोग वो पहन कर प्राउड फील करते हैं कि यस हाँ यार ये हमारा कल्चर है, हम अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए, राइट। तो बस यही चीज है कि ही थॉट दैट, उसे लगता है कि द कस्टम हैड डाइड, है ना, आउट अ लॉन्ग टाइम अगो। तो आप अपने कस्टम को आप ही हैं जो बना के रख सकते हैं, तो उसे फॉलो करें। नेक्स्ट आई थिंक अगर आपने मूवी देखी हो, सो मैमोथ्स डाइड आउट। चलिए, तो यहाँ पे डाइड आउट का मीनिंग क्या है, विलुप्त होना, एग्जिस्टेंस उनकी कम होना, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मीन्स यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ, बिकना, छुटकारा दिलाना या निपटा देना, ठीक है, निपटा देना या छुटकारा दिलाना। शी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड हाउस। अब अपने घर को क्या किया उसने, निपटा दिया, मीन्स सेल आउट कर दिया, उसे बेच दिया, सेल ऑफ कर देना, बेच देना उस चीज को। आपको इस पिक्चर के थ्रू आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जैसा कि इस पर ये लगा है फॉर सोल, खैर फॉर सेल था, अब तो सोल्ड हो गया, ये बिक गया है। सो यस, निपटा देना, छुटकारा कर देना, किसी को निपटा देना नहीं है, ठीक है। सो गुड्डू भैया वांटेड टू डिस्पोज ऑफ मुन्ना भैया। गुड्डू भैया ने क्या किया, फाइनली अगर आपने मिर्जापुर का सीजन 2 देखा है तो भैया गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया को निपटा दिया। निपटा देना, खत्म कर देना, छुटकारा दिला देना, भाई उनको छुटकारा दिला दिया उनकी सारी समस्याओं से। थोड़ा गला बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोज टू। अब डिस्पोज टू मीन्स क्या होगा, डिस्पोज टू मीन्स होता है विलिंग, यानी कि तैयार होना किसी चीज के लिए, विलिंग या इंक्लाइन फेवरेबली। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज डिस्पोज्ड टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थ्रूली, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो दोस्त है इज डिस्पोज टू, वो तैयार रहता है डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थ्रूली। पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। कालीन भैया वॉज डिस्पोज्ड टू डिस्कसिंग द बिजनेस प्लान थ्रूली, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे, लाइक कि डिस्पोज टू मीन्स तैयार रहना, कि इमीडिएट तो नहीं सोचे हैं, ऐसा ये डायलॉग भी काफी फेमस है ना मुन्ना भैया का। तो कालीन भैया वॉज डिस्पोज्ड टू डिस्कसिंग द बिजनेस प्लान थ्रूली, तो मुन्ना भैया का क्या है, ऐसा इमीडिएटली तो नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे, यानी कि कोई ऐसा आपका दोस्तों हर चीज के लिए तैयार हो, विलिंग हो, तैयार रहता हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है डू अवे विद। डू अवे विद क्या होगा, इरेडिकेट। इरेडिकेट मीन्स छुटकारा पाना, डू अवे विद नाम से ही पता चल रहा है, डू अवे विद। वी शुड डू अवे विद सोशल इविल्स। जो सोशल इविल्स जो हैं उनसे हमें क्या रहना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए या दूर रहना चाहिए, एक दूरी बना के रखनी चाहिए, उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जो सोशल इविल्स जो हैं हमें क्या करना चाहिए, उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। वो कैसे, देखिए, आई विल डू अवे विद रामधीर सिंह। अगर आपने आई थिंक गैंग्स ऑफ मिर्जापुर है ये, सो आई विल डू अवे विद रामधीर सिंह, छुटकारा पा लेना। नेक्स्ट है डू फॉर। डू फॉर मीन्स क्या होता है, सर्व द पर्पस, प्राप्त करने के लिए, लाइक प्राप्त करने के लिए कुछ करना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा, दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन। डू फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन, ये बुक जो है विल डू फॉर, यानी कि अगर आपको एसएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो भैया ये बुक जो है आपके लिए क्या है, इस बुक को आपको परचेज करना पड़ेगा, इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बुक में जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट कि भाई हमें एसएससी एग्जामिनेशन क्लियर करना है अच्छे से, तो ये जो बुक है, ये जो बुक है
इस बुक को आपको प्राप्त करना होगा, यानी कि आप परचेज कीजिए, इसके थ्रू प्रैक्टिस कीजिए, इसके थ्रू पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट है डन विद, हैव डन विद। इट मीन्स हैव नो रिलेशन, कि आई एम डन विद बोलते हैं ना बहुत बार, लाइक स्पेशली आप आजकल के बच्चों का तो ये रहता ही है कि आप लोग बोलेगा अच्छा मैम आप भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो ठीक है। तो डन विद मतलब आजकल के बच्चों को रहता है आई एम डन विद, कि यार मेरा बस हो गया, मुझे अब नहीं रहना है साथ में, एंड आई नीड ब्रेकअप एंड आई नीड सम स्पेस एंड फलाना ढिमकाना जो भी है। तो डन विद मीन्स क्या हो जाएगा, हैव नो रिलेशन, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं रखना, आई एम डन विद। जैसा बोलते हैं ना कि अब बहुत हो गया, किसी से अब इस इंसान से कोई संबंध नहीं है ना, तो ऐसा कुछ। जैसे कि आप किसी को बार बार अपने आपके दोस्त हों सपोज, वो बार बार कोई गलती किए जा रहे हो, बार बार उनको चांस दे रहे हो, लास्ट में जाके क्या होता है, यार आई एम डन विद, अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे। लड़की को कहता है अब नहीं होगा, आई एम डन विद, आई नीड ब्रेकअप, आई नीड माई पर्सनल स्पेस। अब वो पर्सनल स्पेस क्या होता है आई डोंट नो, बट फिर भी बना रखा है आजकल लोगों ने, पर्सनल स्पेस पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस क्या होता है, चलो तो कोई संबंध नहीं होना। आई हैव डन विद हिम बिकॉज द डिसऑनेस्टी, कि भैया वो लॉयल नहीं है, डिसऑनेस्ट है, इसलिए आई एम डन विद हिम, मतलब अब बहुत हो गया, अब उसके साथ में मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट। भाई अब लॉयल ही नहीं है तो फिर तो क्या यही ऑप्शन बचता है। नेक्स्ट है डू विदाउट। डू विदाउट मीन्स डिस्पेंस विद या फिर टू मैनेज विदाउट, किसी चीज के बिना मैनेज कर लेना, काम चला लेना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर। वी कैन नॉट डू विदाउट यानी कि काम नहीं चला सकते हैं, ये नॉट है ना साथ में। वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर, भाई हम गर्मियों में फैन के बिना तो काम चला ही नहीं सकते। अभी इस बच्चे को देखो वाटरमेलन खा रही है, इस बच्चे को देखो वाटरमेलन खा रही है, गर्मियों में कूलर पंखा एसी जो भी है उसमें बैठ के और वाटरमेलन खाने का अपना ही एक अलग मजा है, राइट, अपना ही एक अलग मजा रहता है। तो डू विदाउट मीन्स इस चीज के बिना काम नहीं चलना, किसी चीज के बिना काम ही नहीं चलना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए गाइज इतने ही फ्रेजल वर्ब्स थे। आई होप कि आप लोगों ने इनको लिख लिया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में अपनी तबीयत अच्छी करके मिलूंगी, थोड़ा सर्दी जुकाम है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के फ्रेजल वर्ब्स के साथ में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली मैं आपको 100 फ्रेजल वर्ब्स जो है वो कराने वाली हूँ, एंड 100 फ्रेजल वर्ब्स मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल जो है वो रहने वाले हैं। तो अभी आपके 60 हो गए हैं, 40 और बचते हैं, तो वो हम और आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।